तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ये दोनों मफरूर हो गए, फ़रार हो गए। पुलिस को ना तो इन्होंने अपनी कस्टडी दी, पुलिस ना इनको गिरफ़्तार कर पाई और ना ही इन्होंने अदालतों से ज़मानतें करवाई। तीफी भट्ट की गिरफ़्तारी के हवाले से एक बड़ा ड्रामाई एक स्टोरी है जिसको अंदरूनी कहानी कहा जा सकता है कि ऐसा चालाक मुलजिम इन तमाम वाक़यात को समझता हो, तमाम तहकीकाती टीम को जानता हो, उसको प्रोसेस का पता हो कि किस तरह ये गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं, तो उसके बावजूद ये शातिर मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से। अमीर बलाज जिसको तकरीबन 1.5 साल कबल एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसका मुकदमा अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर मौसब की मुद्दत में दर्ज किया गया थाना चुंग में, जिसमें दहशतगर्दी और संगीन दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई थी। और इस मुकदमे के जो मरकज़ी किरदार थे जिनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट थे। इस हवाले से आपको बताएं कि अमीर बलाज और जो ट्रक्का वाला ख़ानदान है और ये भट्ट फैमिली है, इनके दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही थी और इसी बिना के ऊपर ये वाक़या जो है वो भी रूनुमा हुआ, अफसोसनाक वाक़या था। इस वाक़े के फ़ौरी बाद दोनों जो मरकज़ी किरदार थे तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ये दोनों मफरूर हो गए, फ़रार हो गए। पुलिस को ना तो इन्होंने अपनी कस्टडी दी, पुलिस ना इनको गिरफ़्तार कर पाई और ना ही इन्होंने अदालतों से ज़मानतें करवाईं। इसी बिना के ऊपर अदालत की जानिब से इनको इश्तिहारी करार दिया गया था और इश्तिहारी करार देने के बाद अब से कुछ दिन पहले जो गोगी भट्ट हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे का इंदराज किया गया ये बेबुनियाद है, झूठा है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी, लाहौर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ़ अफसरान की एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई थी, उसकी जानिब से तमाम जो एविडेंस कलेक्ट किए गए उसमें ये चीज़ साबित हुई कि गोगी भट्ट जो है वो इस वाक़े में मुलव्विस था। लेकिन इसके साथ साथ अभी क्योंकि वो अदालत में केस चल रहा है, उनकी ज़मानत के ऊपर हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ जो तीफी भट्ट है इसकी गिरफ़्तारी के लिए भी ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं वो मुतहर्रिक थी और उनकी जानिब से इंटरपोल की मदद से जो है वो ली जा रही थी। उनके रेड वारंट जारी किए गए थे और क्योंकि वो भी बैरून मुल्क थे तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए बहुत एफर्ट की जा रही थी। और अब जो है वो तीफी भट्ट को भी दुबई से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि तीफी भट्ट की गिरफ़्तारी के हवाले से एक बड़ा ड्रामाई एक स्टोरी है जिसको अंदरूनी कहानी कहा जा सकता है कि तीफी भट्ट गिरफ़्तार कैसे हुआ। ऐसा मुलजिम जो अरसा दराज से मफरूर था, बैरून मुल्क में था और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे वाक़यात पहले भी जो रूनुमा हुए थे जिसमें तीफी भट्ट के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया था, वो तमाम मुकदमात में ये बच निकलने में कामयाब रहा। और अब जो इसकी गिरफ़्तारी किस तरह अमल में लाई, तो इस हवाले से जो अंदरूनी स्टोरी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये गिरफ़्तारी अमल में आई कैसी। ऐसा चालाक मुलजिम इन तमाम वाक़यात को समझता हो, तमाम तहकीकाती टीम को जानता हो, उसको प्रोसेस का पता हो कि किस तरह ये गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं, तो उसके बावजूद ये शातिर मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार कैसे हुआ, इस बारे में हम आपको बताएंगे कि तीफी भट्ट जो कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो फ़ौरी तौर पे पुलिस की जानिब से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई गई। जब अमीर बलाज को कत्ल किया गया तो ट्रैवल हिस्ट्री निकली तो पता चला कि वो इस्लामाबाद से, लाहौर में नहीं था वो, इस्लामाबाद से फ़ौरी तौर पे उसने ग्लासगो की एक फ़्लाइट ली और ग्लासगो चला गया और उसके बाद वो इंग्लैंड में मौजूद था, जहाँ पे अब उसके बाद जो उसके वीज़ा का जो है वो टाइम ख़त्म हुआ तो वीज़े की रिन्यूअल के लिए उस मुल्क से एग्ज़िट लेना पड़ा और उसी मुल्क से एग्ज़िट लेते हुए जब ये दुबई पहुंचा हुआ था और ये प्रोसेस कर रहा था कि उसका दोबारा से इंग्लैंड का वीज़ा लगे और वापस वो चला जाए, लेकिन इस दौरान एक दावत थी, उस दावत में जो है वो तीफी भट्ट मौजूद था। ज़राए का ये कहना है कि तीफी भट्ट जब वहाँ पे मौजूद था तो इस दौरान जो एक्स्ट्राडिशन सेल है पुलिस का, जो भी मुलजिम इंटरपोल की मदद से गिरफ़्तार किए जाते हैं उनको पाकिस्तान लाया जाता है प्रोसेस के ज़रिए, उसको एक्स्ट्राडिशन सेल जो है उसका नाम दिया गया है और उसके जो इंचार्ज हैं DSP खालिद वरिया, उनकी जानिब से गुजरांवाला के कुछ इश्तिहारी मुलजमान थे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए उस फ्लैट में छापा मारा गया जहाँ पे तीफी भट्ट मौजूद था। लेकिन तीफी भट्ट की इत्तला नहीं थी कि तीफी भट्ट उस फ्लैट में मौजूद है। वहाँ पे जब छापा मारा गया उन गुजरांवाले के इश्तिहारियों की गिरफ़्तारी के लिए, तो वहाँ पे खालिद वरिया जो DSP थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे तीफी भट्ट भी मौजूद है। क्योंकि दुबई की पुलिस साथ थी, इंटरपोल की मदद थी, तो उस दौरान ही फ़ौरी तौर पे जो वो इश्तिहारी जिनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया था
उनको तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ तीफी बट जो था, क्योंकि ये भी पुलिस लाहौर पुलिस को मतलूब था, तो इसको भी वहाँ पे हिरासत में लिया गया और दुबई पुलिस ने इसको कस्टडी में लिया और इसे इंटरपोल की मदद से अब पाकिस्तान लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक तीफी बट की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है और इसके लिए अब आपको बताएं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD उसने इसकी तफ्तीश जो है वो अपने पास मंगवा ली है और इस हवाले से CCD के जो सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा, उनकी जानिब से CCP लाहौर से रब्ता किया गया था, क्योंकि ये जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तमाम अफसरान को पता चल चुका कि तीफी बट गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके फ़ौरी बाद जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा की जानिब से इस केस की तमाम जो मिसल कहा जाता है इसको, तफ्तीश यानी कि केस फाइल जो है वो CCD को हैंड ओवर की जाए, क्योंकि CCD के पास अगर उसका मैंडेट देखा जाए तो वो क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार करते हैं, बदमाशों के ख़िलाफ़ अभी कार्रवाइयाँ नहीं की, लेकिन उनके मैंडेट में शामिल है और उसके साथ साथ जो चीज़ें जो संगीन जराइम हैं वो तमाम तफ्तीशें जो हैं वो CCD करती है। तो CCD ने जब देखा कि इतना हाई प्रोफाइल मुलज़िम गिरफ़्तार किया जा चुका है, तो उसके बाद एक्स्ट्राडिशन सेल की जानिब से ये इत्तला के बाद सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने CCP लाहौर से ये केस फाइल जो है वो मंगवा ली है। बिलाल सिद्दीक़ किमियाना की जानिब से जो है इस केस की फ़ाइल जो है वो अब CCD को रेफ़र कर दी गई और CCD इसके ऊपर तहकीकात करेगी। इससे पहले आपको कुछ ऐसे वाक़यात बताना चाहते हैं कि आपने चंद दिन पहले जो गोगी भट्ट है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसके बहुत से वीलॉग्स देखे होंगे जिसमें वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं वो शायद बायस्ड हैं और वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो झूठे जो सबूत हैं वो पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे जो है वो ऑनर हुई, उसके ऊपर अपलोड हुई, तो उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से नौजवान ऐसे थे जो अमीर बलाज से मोहब्बत करते थे, उनकी जानिब से एक बहुत मैसिव कैंपेन लॉन्च की गई और जिसके अंदर अमीर बलाज के जस्टिस के हवाले से बात की गई कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज। तो इसी बिना के ऊपर उन लोगों की तरफ से ये बड़ा पुरजोर जो है वो मुतालबा किया जा रहा था कि इस केस की तफ्तीश जो है वो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन विंग करता है उससे हटा के CCD को दी जाए। अब ये केस जो है वो CCD को हैंड ओवर कर दिया गया है और CCD इसके ऊपर तहकीकात करेगी, क्योंकि ये केस अगर देखा जाए तो ये पहले भी OCU जिसको कहा जाता था, जो अब CCD में कन्वर्ट हो चुकी है, OCU के अफसरान इसको डील कर रहे थे, लेकिन उसके बाद लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई थी और उसने इसकी तहकीकात करनी शुरू की गई थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड थी, बहुत से लोग जो है इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जहाँ पे इतने इंतहाई संगीन जो जराइम हैं उसके मुल्ज़िमान जो हैं कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए जा रहे हैं, तो इस केस के अंदर भी तहकीकात CCD को की जाए और यही वजह थी कि CCD की जानिब से जब इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई तो CCD ने ये केस जो है वो हैंड ओवर कर लिया है। अब आपको इसमें बताएं कि अब क्योंकि तीफी बट जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, अब इसको लाहौर लाया जाएगा और उसके बाद CCD जो है इस केस की तहकीकात करेगी और इसका चालान जो है वो मुकम्मल करके अदालत में भिजवाएगी, क्योंकि अभी ये इश्तिहारी हैं, क्योंकि ना तो तीफी बट की जानिब से गिरफ़्तारी दी गई थी और ना ही उसकी जानिब से अदालत से ज़मानत करवाई गई थी। लेकिन अब वो क्योंकि गिरफ़्तार हो चुके हैं, अब उनको गिरफ़्तार करके पुलिस उनकी पहले बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाएगी, जो कागज़ों के अंदर या मिसल के अंदर लिखी जाती है फ़ाइल पे, केस फाइल में, कि अब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जिसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत के बाद रिमांड लेकर उनसे मज़ीद तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि तीफी बट का अभी यही कहना है कि वो तमाम केसेस के अंदर मुलव्विस नहीं है। लेकिन पुलिस की तहकीक जो है वो चीज़ ये साबित करेगी कि क्या तीफी बट इस केस में मुलव्विस था या नहीं। तो अब ये केस जो है ये CCD के हैंड ओवर हो गया और CCD इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया।